नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समय संवाद में आज फिर चुनाव की चर्चा। चुनाव 2022 का परिदृश्य कैसा होगा, इसे जानने के लिए हम आज अतीत में जाते हैं। पिछले चुनावों पर नज़र डालते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुद्दे पर लड़े थे। एक मुद्दे पर कैसे बनी 3 स्पष्ट बहुमत की सरकारें, आज इस पर चर्चा करें। पूरे चुनाव में तीनों बार 2007, 2012 और फिर 2017 केवल एक मुद्दा था। वो मुद्दा क्या था, आज इस पर चर्चा करें। सबसे पहले चर्चा 2007 के चुनाव की। 2007 का जब चुनाव हुआ और उसका परिणाम आया तो बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। मुख्यमंत्री बनी मायावती। उन्होंने चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मायावती जी ने यह चुनाव कैसे जीता, किन मुद्दों पर जीता, इसकी चर्चा कर लेते हैं। 2007 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में 2 सरकारें रही थी, 2002 से 2007 के बीच। पहली सरकार थी मायावती जी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग से बनी थी, बसपा और भाजपा के गठबंधन से बनी थी। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी। 2002 से 2003 तक चली और 2003 के सितंबर में ये सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा के चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वरिष्ठ साहित्यकार और राजनेता विष्णुकांत शास्त्री जी थे। ये माना गया कि विष्णुकांत शास्त्री विधानसभा को भंग करें, लेकिन सबसे बड़ा दल होने के नाते समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाए। सपा के नेता मुलायम सिंह यादव ने अटल जी से संपर्क किया, प्रधानमंत्री थे अटल जी, और उन्होंने समर्थन अपना उनको कहा कि हम समर्थन सिद्ध कर देंगे। अटल जी की सहानुभूति से, भाजपा की उदारता से उनको सरकार बनाने का मौका मिल गया। उनको आमंत्रित कर लिया गया। विष्णुकांत शास्त्री जी ने शपथ दिला दी। सितंबर 2003 में मुलायम सिंह यादव फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उनका जो ये कार्यकाल था 2003 से 2007 तक के बीच, लगभग उन्हें 3.5 साल का कार्यकाल मिला। इस कार्यकाल के बाद जब चुनाव हुआ 2007 में, तो उनके कार्यकाल को लेकर एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आ गया। 2007 के चुनाव ये मुद्दा बना, जिस एक अकेले मुद्दे से 2007 के चुनाव का परिदृश्य बदल गया। यह था कानून व्यवस्था। उनके शासनकाल की, उनके कार्यकाल की, मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की जो कानून व्यवस्था का मामला था, ये उस चुनाव में मुद्दा बना। मुद्दे और भी थे, लेकिन सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे ने बहुजन समाज पार्टी मायावती को, जो कि उनकी एक छवि थी कि कड़क प्रशासक हैं और उनके राज में कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, इस पर
जनता का मन बदल गया और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को 2007 के चुनाव में एक बड़ा बहुमत दिला दिया और उनकी सरकार बनी। 2007 का जो चुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पार्टी को 206 सीटें मिली और मत प्रतिशत प्राप्त हुआ 30.43। दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी रही, इसे 97 सीटें मिली और मत प्रतिशत रहा 25.41%। बीजेपी तीसरे स्थान पर आई, 91 सीटें मिली, 16.97% इनको मत मिला। कांग्रेस का प्रदर्शन 22 सीटों पर था, 22 सीटें मिली, अपेक्षाकृत पिछले चुनाव से ठीक ही था। 8.61% इनको सीटें मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने भी 10 सीटें जीती और 1.70% वोट मिला। इस तरह से सिर्फ एक मुद्दे पर, कानून व्यवस्था पर मायावती की सरकार बनी। मायावती जी ने पूरे 5 साल सरकार चलाई, मगर उन्होंने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया। जब 2012 का चुनाव आया तो ये फिर एक मुद्दे पर केंद्रित हो गया। 2012 के चुनाव में मायावती जी के शासनकाल का जो कार्य था उसमें एक बड़ा मुद्दा पैदा हुआ। ये मुद्दा बना 2012 के चुनाव में भ्रष्टाचार। उनके शासनकाल की तमाम चीजें जांच में आई। एक बड़ा मामला NRHM का सामने आया। NRHM पर CBI की जांच तक मामला पहुंचा। NRHM के जो मामले थे उसमें कई चीज़ें ऐसी हुई जो बहुत गंभीर स्थिति की थी। कानून व्यवस्था भी बिगड़ी, लेकिन मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहा। सब जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में 3 CMO की हत्या हुई। एक डिप्टी CMO की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर सचान थे डिप्टी CMO। ये सब बातें, औरैया का इंजीनियर हत्याकांड, ये भी चर्चा में आया। वसूली के लिए एक इंजीनियर को पीट कर मारा गया। ये सारी चीजें चर्चा में आ गई और एक बड़ा मुद्दा बन गया भ्रष्टाचार। 2012 का जब चुनाव कैंपेन चल रहा था तो इस मुद्दे को बनाने में बहुत बड़ा योगदान भाजपा का रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से NRHM का मामला और भ्रष्टाचार के मामले उठाए। इसमें अगुआ थे भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव किरीट सोमैया। किरीट सोमैया ने तथ्यों के साथ और बहुत आधार के साथ, बहुत गहरी जानकारी के साथ तथ्यों को प्रस्तुत किया जनता के सामने, पत्रकारों के सामने, और भ्रष्टाचार मुद्दा बन गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी स्वयं उस मुद्दे का फायदा नहीं उठा पाई। वजह कई थी, इसमें एक ये भी थी कि ऐन चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने NRHM के मामले में आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कर लिया। हालांकि 3-4 दिन बाद ही विरोध होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन एक बड़े आरोपी को जो मुद्दा भाजपा ने बनाया था, भाजपा ने मूव किया था, लेकिन भाजपा गोल नहीं कर पाया। उसकी वजह एक बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी में एंट्री भी मानी गई। फायदा किसे मिला? फायदा मिला समाजवादी पार्टी। और 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बना ली, उन्हें भी स्पष्ट बहुमत मिला। उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव हुआ था
माना जा रहा था मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिरी समय पर वो राज्यपाल से मिलने गए और उन्होंने अखिलेश यादव के नाम का प्रस्ताव कर दिया, पेश किया। अखिलेश यादव नेता बने विधानमंडल दल के सपा के और मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में 2012 के समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती, इन्हें 29.13% वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर थी, 80 सीटें मिली और 25.9% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, उसे मात्र 47 सीटें मिली, 15% वोट मिले। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 28 सीटें मिली, 11.85% वोट मिले। पश्चिम की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 9 सीटें मिली और 2.33% वोट मिले। इस तरह अखिलेश यादव की सरकार बनी। ये भी सिर्फ एक मुद्दे पर मुद्दा था, भ्रष्टाचार। अब आते हैं पिछले चुनाव पर, जो कि 2017 का चुनाव था। 2017 के चुनाव में फिर एक मुद्दा बना। ये मुद्दा अखिलेश यादव के कार्यकाल से पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी जब कैंपेन में उतरी, तब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी और उनका जो 3 साल का कार्यकाल था, उसने एक नया मुद्दा पैदा किया। ये था सुशासन। ये सुशासन ही उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में मुद्दा बना। अखिलेश यादव के समय के कार्यकाल के काम और उन पर तमाम तरह की चर्चाएं, इसने सुशासन को जन्म दिया, सुशासन के मुद्दे को जन्म दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 2017 के चुनाव कैंपेन में सुशासन को मुद्दा बनाया। कोई चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तुत नहीं किया था, कोई चेहरा सामने नहीं था ऐसा जिसको मुख्यमंत्री कहकर चुनाव लड़ा हो। केवल मुद्दे पर चुनाव था और एकमात्र मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार की तरह से ही सुशासन देगी। इस मुद्दे को प्रदेश ने स्वीकार किया। प्रदेश के जनमानस ने भारी बहुमत के साथ, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। इस तरह ये तीसरा चुनाव भी सिर्फ एक मुद्दे पर जीता गया। तीनों चुनाव 2007, 2012, 2017 एक मुद्दा और पूरा चुनाव की विजय। इस 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही, 47 सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटें मिली। अपना दल, जो कि भाजपा के गठबंधन से लड़ रही थी, उसे 9 सीटें मिली, कांग्रेस को 7 सीटें मिली और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटें मिली। इस तरह भारतीय जनता पार्टी एक तरह से 325 गठबंधन में अपना दल शामिल था और सुहेल देव पार्टी शामिल थी। इस तरह 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 39.7% वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी को 22.2% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 21.8% वोट मिले, कांग्रेस को 6.2% वोट मिले, निर्दलियों को 2.6% वोट मिले और राष्ट्रीय लोकदल 1.8% वोटों पर नीचे सिमट कर आ गया। इस तरह से एक मुद्दे पर ये चुनाव हुआ। तीनों चुनाव एक एक मुद्दे पर, एक मुद्दा बहुमत की सरकार। अब 2022 के चुनाव में वो कौन सा एक में मुद्दा होगा जो सरकार बनाए। बहुत सारे मुद्दों पर सरकार नहीं बनती, कोई एक मुद्दा चलता है, कोई एक बात चलती है, उस पर पूरा प्रदेश
और पूरा देश उमड़ पड़ता है नेता देखकर। ये मुद्दा किसके पास है? वो करिश्माई मुद्दा, जिससे फिर सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार गठबंधन की नहीं बनने जा रही है, ये मेरा अपना मानना है। सरकार फिर स्पष्ट बहुमत की बनेगी। वो मुद्दा किसके पास है? सब मुद्दे लेकर सामने हैं। समाजवादी पार्टी किसान का मुद्दा, मुफ्त बिजली का मुद्दा और प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रही है, लेकिन कितना चलेगा देखना है। बहुजन समाज पार्टी के पास जातिगत समीकरण है, कोई मुद्दा विशेष उनके पास नहीं है। कांग्रेस महिलाओं को, किसानों को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरी है और भारतीय जनता पार्टी के पास फिर मुद्दा है सुशासन। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के सुशासन के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल, उनके सुशासन पर चुनाव लड़ेगा। यही मुद्दा बनेगा और इस चुनाव में जो सामने आ रहा है, जो जनसभाओं से भी उभर रहा है और जनता के मन में भी जो उमड़ रहा है, वो है योगी का काम, योगी का नाम और जय श्री राम। ये एक अकेला मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर, अब देखना है कि योगी का काम, योगी का नाम और जय श्री राम फिर 2017 की पुनरावृत्ति करते हैं या नहीं, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। लेकिन योगी का काम, योगी का नाम और जय श्री राम सब पर भारी है। आज की इस चुनावी चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी विशेष मुद्दे को लेकर, किसी विशेष विषय को लेकर चुनावी चर्चा में। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।